पहाड़ों में जाने का ख्याल तो बचपन से ही था। वो बर्फ से ढके पहाड़ भला कौन नहीं देखना चाहता। जहाँ हर मोड़ पर एक नई दुनिया बसती हो, जहाँ की हवा सिर्फ ठंडी ही नहीं बल्कि दिल को छू जाने वाली हो। और अब मुझे पता है कि उस एहसास को जीने के लिए मुझे कहाँ जाना है। मैं बात कर रहा हूँ मनाली की। मगर कहानी की शुरुआत यहाँ से नहीं होती। कहानी शुरू होती है मनाली से करीब 700 किलोमीटर दूर मेरे घर से। जब भी हम इस तरह की कहीं बाहर घूमने के लिए निकलते हैं तो मन में हजार चीज़ें चल रही होती हैं। मेरे साथ भी वही चल रहा था। मगर मुझे किसी भी तरह 4:30 बजे तक नोएडा पहुंचना था, क्योंकि वहीं पे मुझे बाकी लोग मिलने वाले थे। हम लोग जा रहे हैं मनाली और मेरे साथ कई लोग हैं। ये है अपना अंकुर, ये पुराने वाला आंसू, उससे पीछे ब्रजेश और भैया। करीब 3 से सवा 3 घंटे गाड़ी चलाने के बाद राई के आसपास में हमने पहला टी ब्रेक लिया था, टोल प्लाजा के पास में। चाय खत्म कर ली तुमने? गिरा दिया है। पहाड़ों पर जाते समय जो सबसे सुंदर बात होती है वो ये रहती है कि आप वो ट्रांजिशन देख पाते हो जब नॉर्मल सरफेस से और धीरे धीरे छोटे पहाड़ शुरू होते हैं। जिस हिसाब से हम लोग सुबह जल्दी निकले थे, मेरा ख्याल था शाम 6 बजे तक हम लोग मनाली पहुंच ही जाएंगे। तो मनाली में ही मेन मार्केट को निकाल करके स्याल एक जगह है जहाँ पे हम लोगों ने रूम बुक किया था, और हमें रूम तक पहुँचते पहुँचते रात के लगभग 8:30 बज गए थे। ये है अपना रूम, और ये मैं, और ये है अंकुर। आंसू से हाय, गुड। तो रूम पर सामान रखने के बाद में हम लोग निकल आए थे मार्केट की तरफ, और भूख भी लगी थी तो सोचा था कि कुछ खाना पीना भी हो जाएगा। मॉल रोड पे घूम रहे हैं भाई अभी, रात के बजे ना। ठीक है जी, यहाँ पर आके आपको कैसा लग रहा है? अभी तक तो बढ़िया लग रहा है, बाकी जनता देख रही है। लग जाओ भाई, लग जाओ। तो खाना खाने के बाद हम लोग थोड़ी देर और मार्केट में रहे, और उसके बाद फिर हम लोग अपने रूम पे आ जाते हैं, क्योंकि कल सुबह हमें बहुत जल्दी निकलना था दीपक ताल के लिए, जिसका सबसे ज़्यादा इंतजार था। चलो भाई, चलो चलो चलो। आंसू देर में लगा, टीवी बंद कर दे यार। और यार बस एक प्रॉब्लम है कि बारिश हो रही है। हमारा प्लान था 5 बजे निकलने का। ठीक है, तो भाई हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं। जिस बारिश को हम लोग अपने लिए प्रॉब्लम समझ रहे थे, ये उसी का फायदा है कि अटल टनल पे बिल्कुल भी भीड़ नहीं मिली हमें। आप अगर लोग मेरे पीछे देख पा रहे हो भाई, भाई हद है कि भाई साहब, कोई ऊंचा की कोई तुका। ऐसा ही होता है जब किसी ने पहली बार बर्फ वाले पहाड़ देखे हो। कौन को अटल टनल निकलती दुनिया लगे यार। हाँ है तो कोई दुनिया लगो ना। तो भाई हम लोग सिसु जगह पे आ चुके हैं, और कमाल को नज़ारा भाई, कमाल की बर्फ है। अभी थोड़ा सा चाय नाश्ता के लिए हम लोग यहाँ पर रुके हैं। आगे बाद में, अरे चाय आएगी तो आगे बाद में हम लोग थोड़ा आगे बढ़ेंगे। 10 साल से यार हम लोग नोएडा में पड़े थे, कभी बाहर निकल के नहीं गए। पहली बार मेरी ज़िंदगी में ऐसा हो रहा है कि यार हम लोग ऐसी जगह आए हैं जहाँ पे यार बर्फ़ को देख पाए। जब भी हम कोई लंबा सफर तय करते हैं तो जरूरी होता है कि नजर मंजिल सॉरी फिर से बोलता हूँ कि जरूरी होता है कि नज़र मंजिल से ज़्यादा रास्ते पर हो, क्योंकि अगर हम सिर्फ मंजिल देखते रहे तो रास्ते का असली मजा कभी महसूस नहीं कर पाएंगे। हेलो भाई, हम लोग दीपक ताल जा रहे थे, मगर हुआ क्या है, यहाँ पे स्नोफॉल हुआ रात में बहुत ज़्यादा, तो रास्ता ये बंद है। हमें यहीं पे रोक लिया। ये अपनी गाड़ी है, और ये लोग इस चेक पोस्ट से आगे नहीं जाने दे रहे हैं। अब क्या करें, कोई ऑप्शन नहीं हमारे पास, शायद हमें लौटना पड़ेगा। यहाँ पे कुछ खाने पीने का थोड़ा बहुत जुगाड़ देख लेते हैं, इसके बाद में हम लोग लौट जाएंगे। अभी यहाँ पे एंट्री ओपन हो गई है, अदरवाइज़ हमको अभी रोक के रखा था इन लोगों ने काफ़ी देर तक। अभी हुआ क्या था, जब हम लोग आए थे और
एंट्री स्टार्ट होने में कम से कम 20 मिनट का समय लगा है। और अगर हम लोग इतना इंतजार ना करते और लौट जाते तो आगे की सारी यात्रा हमारी हो ही नहीं पाती। खैर जो नहीं हुआ, अब उसके बारे में ज़्यादा क्या सोचना। क्या बात है, इतने बड़े बड़े पत्थर हैं भाई। सच में अगर ये वैसे गिर जाए ना चलती वलती कार के बराबर में या उसके ऊपर, मामला ख़त्म है। बट हम बस पॉजिटिव साइड लेके चल रहे हैं अभी तक। ओ भाई साहब, अरे पहाड़ों का हर मोड़ ऐसा लगता है जैसे मानो अपनी खुद की एक नई दुनिया लेके बैठा हो। देखते ही देखते अब हम ऐसे पहाड़ों के बीच आ गए थे जो पूरी तरह से बर्फ में ढके हुए। तो वसूल है भाई, हम तो न्यू लौट ले तो हमें कोई दिक्कत ना है। ऐसा अक्सर होता है कि रास्ते ही इतने हसीन निकल आते हैं कि मंजिल का ख्याल भी पीछे रह जाता है। देखते ही देखते हम दारचा से 8 से 10 किलोमीटर आगे निकल आए थे और फिर इस जगह को देखकर लगा कि क्यों ना यहीं ठहर के दोस्तों के साथ कुछ यादें बना ली जाए। बस फिर क्या था, हम लोग वहीं रुके और अपनी शुरू हो गई बिना टाइम टेबल वाली मस्ती। अरे मैं खींच दूंगा, आता सही तो इधर से आ जाओ। लॉन्डन कैमरा ना ऑन करें। करीब 3 से 4 घंटे तक हम लोग यहीं रहे। ना वक्त का पता चला ना थकान का, और सच कहूं तो जिंदगी के सबसे यादगार पलों में एक और पल जुड़ गया। आना भी नेता लग गए पोज मारने। कुछ पल ऐसे होते हैं जिनमें से ये भुला ही दिया जाए तो अच्छा है कि तुम कौन हो, और बिना किसी की परवाह किए बचपन को फिर से जिया जाए। और यकीन मानो उस वक्त हम लोग कुछ ऐसा ही कर रहे थे। मार अंकुर मार। मोबाइल के साथ ही हमने अपने मेमोरी कार्ड में भी बहुत सारी यादें भर ली थी। और भला कहाँ ऐसा सोचा था कि आज का दिन इतना ज़्यादा मस्ती भरा जाएगा। मगर सफ़र सिर्फ यहीं तक नहीं था, अभी तो कल सुबह हमें हिडिंबा देवी मंदिर भी जाना है। हेलो दोस्तों, आज संडे की मॉर्निंग है। हम लोग आज आए हैं हिडिंबा देवी के दर्शन। हिडिंबा देवी मतलब हिडिंबा मैया देवी, उनके दर्शन करने। अब बोले हाँ आप गुड मॉर्निंग। अच्छा हमारे साथ हुआ क्या है कि जहाँ पे हम लोग रूम लेके रहे थे ना, वहीं से हम लोग गाड़ी लेके निकला है। हमको लगा सच में थोड़ा सा ज़्यादा होगा, और भाई हमें मुश्किल से 2 किलोमीटर चले होंगे हमने। इससे अच्छा तो यार पैदल ही आ जाते। ही गए अंदर पे यार, बड़ा ही शांत माहौल है, बहुत ज़्यादा शांत माहौल है। जय हो मैया, बहुत ही शांति है यार। अब इतने जंगल के बीच में है, शांति ही होगी। जैसे हम लोग फ्राइडे को निकले थे मॉर्निंग में, 3 दिनों के हिसाब से 3 भी दिन काम हुए। संडे मॉर्निंग है, काफ़ी कुछ देख लिया। वी आर गुड टू गो। फाइनली हिडिंबा देवी के दर्शन के बाद अब हम लोग यहाँ से सीधा घर के लिए निकल रहे हैं। चलो भाई टीम। तो भाई हम लोग यात्रा से पूरा लौट के आ गए। एक बार फीडबैक लेना बहुत जरूरी है। यात्रा थोड़ा बताओगे कैसी रही यात्रा यार? मनाली कैसा रहा घूमना हमारे साथ? ये थोड़ा काट देंगे, गलत बोल दिया। खाने को नहीं मिला। आंसू तुम कुछ अच्छा बोलो यार। गोला खाने को ना मिला। कुछ बोलो खराब है अच्छा, हमने कुछ अच्छा ही बोलो। मनाली घूम के एक ही बात दिमाग में आती है, एक ही बात मेरी समझ में आई है, घर से निकलो, घूमो फिरो। उससे बेस्ट एक्सपीरियंस नहीं है। जब हम लोग मनाली के लिए जा रहे थे ना,
तो जितने बड़े इतने ऐसे पहाड़ देख के हम लोग रील बनाने लगे थे कि हाँ दिख गए पहाड़ दिख गए। और जो चीज़ अब हम लोग देख के आए हैं वहाँ से ऐसा लग रहा है ये तो कुछ है ही नहीं। और ऐसे ऐसे फोटो खींच के हम लोग अपनी गैलरी फुल कर लिए थे यार। बैक टू होम। इतना ख्याल आना काफ़ी था मुझे उदास करने के लिए और ये एहसास कराने के लिए कि अब बहुत पीछे रह गए हैं वो पहाड़। वो सबका मिलके डांस करना कहीं यादें बन के छुप गया है। अंकुर की वो हंसी मजाक भरी बातें मानो पीछे रह गई हों। आंसू की वो सॉलिड और सीरियस पंचलाइन जैसे कहीं पहाड़ों में ही छूट गई हों। और ब्रजेश, हमारे साथ ये मेरा पहला सफर था, मगर वाकई बहुत ही यादगार था। कहते हैं सफ़र चाहे कितना भी खूबसूरत क्यों ना हो, अगर टीम अच्छी ना मिले वो सफ़र सिर्फ सफ़र बन के रह जाता है, यादगार सफ़र नहीं बन पाता। अरे कौन से ताल जा रहे हैं हम?